नमस्कार, मैं हूं आपके साथ आंचल कादियान। आप देख रहे हैं माहौल टाइट है। इवेंट के नाम पर फिल्मी सितारों को बुला करके उनका अपहरण करने वाले गिरोह का मास्टरमाइंड अब पुलिस की गिरफ्त में है। सुनील पाल, मुश्ताक खान, राजेश पुरी जैसे बड़े बड़े कलाकार का ये गिरोह अपहरण कर चुका है। प्लानिंग के तहत ये गिरोह फिल्मी सितारों को इवेंट के नाम पर बुलाता है, उनको एडवांस पेमेंट भी करता है ताकि कलाकार का भरोसा बढ़ सके, फिर दिल्ली पहुंचने पर उनकी किडनैपिंग करवाता है। पुलिस ने अब इस गिरोह के सरगना लवी पाल को धर दबोचा है। आज हमारे साथ कलाकार जुड़ेंगे जो इस गिरोह का शिकार हुए हैं, उनसे जानेंगे अजब किडनैपिंग की गजब कहानी। चलिए, इसी पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ सुनील पाल कॉमेडियन जुड़ चुके हैं। इसी के साथ राजेश पुरी फिल्मी कलाकार हमारे साथ जुड़ चुके हैं। अब से कुछ ही देर बाद मुश्ताक खान फिल्मी कलाकार हमारे साथ जुड़ेंगे, करण आनंद फिल्म कलाकार हमारे साथ जुड़ेंगे। लेकिन सबसे पहले सुनील पाल का रुख करते हुए, सुनील पाल जी, राजेश पुरी जी, आप दोनों का जी उत्तर प्रदेश उत्तराखंड के इस प्लेटफॉर्म पर स्वागत। शुरुआत जो है वो सुनील पाल जी आपके साथ करना चाहेंगे। आपके साथ जो घटना घटी थी जब आपका अपहरण हुआ था, सबसे पहले तो दर्शकों को वही बता दीजिए कि किस तरीके से क्या कुछ हुआ था आपके साथ, और फिर एक टेक उस पर भी कि आज इस गिरोह का सरगना जो है वो गिरफ्त में है पुलिस की। बहुत बहुत शुक्रिया। मैं धन्यवाद करना चाहूंगा यूपी सरकार का, मेरठ पुलिस का और तमाम दोस्तों साथियों की दुआओं का, प्रार्थनाओं का, ईश्वर का, और हमारे खासकर मुंबई पुलिस का भी बहुत धन्यवाद करना चाहूंगा। तमाम और जितने मीडिया हमारे मित्रों ने और तमाम बॉलीवुड सिनेमा कलाकारों के दोस्तों ने इस बात के लिए प्रार्थना की और कदम आगे बढ़ाया, सबके लिए बहुत धन्यवाद। कि ये इतना फास्ट ट्रैक से ये काम हो रहा है, मैं बहुत खुश हूँ कि हमारे आने वाले कलाकारों के लिए बड़ी सुविधा हो रही है, और पिछले कलाकार जो इस चीज के शिकार हो चुके हैं, ये शिकार होने वाले थे, उनको कहीं ना कहीं राहत मिल रही है। चलिए ठीक है, राजेश जी आपका रुख करते हुए, आज जो एक गिरोह था कलाकारों को इवेंट के नाम पर बुलाता था, कुछ अमाउंट पहले उनके अकाउंट में ट्रांसफर करता था ताकि भरोसा जीता जा सके कलाकारों का, इस तरीके की अपहरण की जो पूरी साजिश है वो रची जाती थी, उसका जो सरगना है या कहा जाए का जो मास्टरमाइंड है वो आज पुलिस की गिरफ्त में है। किस तरीके से आप देखते हैं, आपकी क्या है प्रतिक्रिया इस पर? क्योंकि मेरे साथ ही जो हादसा हुआ था ये सितंबर में हुआ था, और उसके बाद मैंने सोशल मीडिया में और हमारा जो सेंटा ग्रुप है उसमें मैंने पोर्टल पे सबको बोला था और सबको आगाह किया था और चेतावनी दी थी कि इस तरह से जो हो रहा है वो अच्छा नहीं है, और आप लोग होशियार रहें, आप काम करें। क्योंकि हमारा तो मतलब 1984 जब हम लोग आया था तो लल्लू नाइट्स होती थी और हमें मतलब तब से अब तक बुलाया जाता है, तो हमारी ये एक भरोसा था उन ऑर्गेनाइजर्स पर कि वो हमें बुलाएंगे, हमारा सत्कार करेंगे और हम अपना काम करके आ जाएंगे। लेकिन इस तरह से भरोसा जो तोड़ा गया वो बहुत दुखदाई था और बड़ा दर्दनाक था, क्योंकि इंसानियत पे जो भरोसा है वो कलाकार तो बड़े नाजुक और बड़े भरोसे वाले होते हैं, तो हमने भी उसी भरोसे पे चले गए थे। और हमने, वो लोग सोचते हैं कि पता नहीं हमारे पास कितना पैसा है या हमने बड़ी आसानी से कमाया हुआ है, ऐसा नहीं है। मैं आपको इतने ही किस्से बता सकता हूँ कि आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे कि हम लोग किस तरह से पैसा कमाते हैं, कैसे हम किन किन हालातों में काम करते हैं, हमारी जो कमिटमेंट है कला की तरफ। अब मुझे करीबन 45 साल हो गए काम करते हुए, और एक हादसा तो मैं आपको 1 मिनट में बताता हूँ कि मेरे पिताजी की मृत्यु हो गई दिल्ली में, और मैं चंडीगढ़ में जसपाल भट्टी जी के साथ शूटिंग कर रहा था, और आप बिलीव करना मेरे ब्रदर का फोन आया, तो मेरा वो लास्ट डे ऑफ शूट था, और उसमें उन्होंने बताया कि इस तरह से पिताजी का हार्ट फेल हो गया है। तो मैं उसको मतलब समझ में नहीं आया कि मैं अभी काम छोड़ के चला जाऊं या मैं काम पूरा करूं। तो भट्टी साहब ने कहा कि आप देखिए, आप अगर जाना चाहते हैं तो गाड़ी खड़ी है, आप अभी चले जाइए। लेकिन आप बिलीव करना, मैंने उनका काम पूरा किया। मैंने कहा देखिए पिताजी तो गए, अब वो मुझे वैसे ही मिलेंगे जब मैं अगर 2 घंटे बाद जाऊंगा, और अगर अभी जाऊंगा तो आपका लाखों का नुकसान हो जाएगा, तो आप काम कीजिए। और उसमें हमने वो 2 घंटे मैंने कॉमेडी की, उनका काम खत्म किया और फिर मैं गया। तो आप सोचिए कि हमारा मेंटल टॉर्चर कितना रहा होगा मेरा, कि
बार बार शक्ल आ रही थी पिताजी की आंखों के सामने। 104 बुखार में हमने रातों में काम किया है। मेरे को अभी इसका अटैक आने वाला था, है ना। तो उसके बाद मुझे डॉक्टर ने कहा कि आपको अभी एडमिट होना पड़ेगा, आपको ऑपरेशन करना है। मैंने कहा मैंने कमिट किया हुआ है, मेरा एक प्ले है वो वहां कमिटेड है, टिकटें बिक चुकी हैं बाहर शहर में, तो मैं तो सुबह की फ्लाइट से जा रहा हूँ। बोले आपको आप समझ नहीं रहे हैं, आपका बहुत बड़ा नुकसान हो जाएगा, कभी भी आपको कुछ हो सकता है। मैंने कहा लेकिन मेरी कमिटमेंट है, वहां प्रोड्यूसर बर्बाद हो जाएगा, उसने टिकटें बेच चुके हैं, पब्लिसिटी हो चुकी है और 11th आवर पे मेरा रिप्लेसमेंट नहीं हो पाएगा। और मैं गया, जान हथेली पे लेके गया और वो काम करके मैं वापस आते ही एयरपोर्ट से सीधा हॉस्पिटल गया। तो इन हालातों में हम लोग काम करते हैं, इन हालातों में हम लोग वो जो हमारी कमिटमेंट है, प्रोफेशनल कमिटमेंट के शो मस्ट गो ऑन, ये एक मुहावरा नहीं है, ये कोई सेंटेंस नहीं है, ये कमिटमेंट है। तो उसको लेके इन लोगों को फीलिंग समझनी चाहिए कि हम कलाकार इतनी आसानी से पैसा नहीं कमाते हैं, और जो कमाते भी हैं तो इतना नहीं है कि करोड़ों रुपया हमारा महीनों में आ रहा है। तो किस सोच से उन्होंने ये सब किया, मुझे अभी तक उनकी वो मनस्थिति नहीं समझ में आई। राजेश जी, एक चीज आपसे जानना चाहेंगे, जब आपको इवेंट के लिए फोन आया था तो शायद जहां तक मुझे याद है किसी शिवम नाम के शख्स ने आपकी टीम के से कोऑर्डिनेट करने की कोशिश की थी, फिर आपका अपहरण हुआ, मेरठ गए, कितने दिन तक आप उनके चुंगल में फंसे रहे थे, फिर आपको कैसे पता चला कि आपका अपहरण हो गया है, कितनी फिरौती आपसे मांगी गई थी? जी मैं वही आपसे कह रहा हूँ कि ये हम गुरुजी को मानते हैं, तो गुरुजी का आशीर्वाद है या प्रभु का आशीर्वाद है या जो भी है। मैं जब एयरपोर्ट से उनके साथ गया तो उन्होंने जब गाड़ी चेंज की एयरपोर्ट से बाहर बॉर्डर पे, तो वहीं से मेरा माथा ठनक गया कि कुछ गड़बड़ जरूर है। तो फिर मैंने तो आराम से रास्ते में बातें की और अपने बारे में बताया, और मैं तो दिल्ली का ही हूँ, तो मैंने उनको समझाया कि भाई मेरे तो जो है वो एक सब दिल्ली में मेरे कॉन्टेक्ट्स हैं, सब जानते हैं मुझे, आपने कहाँ जा रहे हैं, वो जो उल्टा सीधा जवाब दे रहे थे, तो मुझे समझ में आ गया कि ये कुछ गड़बड़ है। लेकिन मैं खाने के लिए रुका और खाने पे मैंने उनको एक और रिमाइंडर दिया कि मैं आगे नहीं जाऊंगा, तो कोशिश ये करो कि जितनी जल्दी हो सके मुझे वापस छोड़ दो, वरना अगर मैंने कुछ फोन वोन किया या कुछ हुआ तो वो फिर बहुत भारी पड़ेगा। और प्यार से भी बात कर रहा था, वो साइकोलॉजिकल इफेक्ट कह लीजिए या उनका मेरी तरफ मेरी एज या मेरे नाम की रिस्पेक्ट कह लीजिए, तो ऑल सेट एंड डन उन्होंने वहीं से, तो मेरठ करीबन मेरा ख्याल है 10-15 किलोमीटर रह गया होगा। कितने लोग थे राजेश? समय हो गया था, 3 लोग थे। 3 लोग थे। तो उनका क्या स्टेट ऑफ माइंड था मुझे पता नहीं, पर माइंड चेंज कैसे हुआ वो भी मेरी समझ में नहीं आया, क्योंकि मैंने तुमको यही कहा था कि भाई मुझे या तो प्रोग्राम में ले चलो, और या फिर बोले नहीं प्रोग्राम तो कैंसिल हो गया, होटल में रुकेंगे या वापस जाएंगे। मैं तो ऑफ कोर्स वापस जाऊंगा, और मुझे वापस छोड़ के आओ आप, क्योंकि आप लेके आए हैं तो आप वापस छोड़ के आइए, और अगर आप अंदर नहीं जा सकते तो मुझे बॉर्डर पे छोड़ दीजिए, मैं वहां से अपना इंतजाम कर लूंगा। तो वहां पर फिर मैंने अपने लोगों को बुला लिया और वो मुझे, और ये वापस छोड़ने मुझे आए। और इस पूरे एपिसोड में कहीं कोई बदतमीजी नहीं हुई, कहीं उन्होंने कोई मेरे साथ कोई फिजिकल ऐसी कोई बात की, बल्कि बहुत रिस्पेक्टफुल रहे। अब वो मेरी उम्र, मेरी रेपुटेशन, तो आपसे कोई पैसे भी नहीं मांगे गए क्या आपसे, जैसे कि सुनील पाल जी के केस में उनसे पैसे मांगे गए थे, फिरौती उनसे मांगी गई थी? नहीं, मुझसे वो समय ही नहीं आया ना। ठीक है, क्योंकि मैं जब गया और उसी रात मैं वापस आ गया। ठीक है राजेश जी, देखिए ठीक है, सुनील जी का रुख करते हुए, सुनील जी देखिए, राजेश जी तो सुबह जाते हैं, शाम तक वापस आ जाते हैं, उन्होंने अपने सूझबूझ का इस्तेमाल किया, लेकिन आप शायद 24 या फिर 48 घंटे तक उन्हीं के साथ थे, आपकी आंखों पर पट्टी बांध दी गई थी, आपसे फिरौती भी मांगी गई थी, कितनी फिरौती मांगी गई थी? और जैसे राजेश जी के साथ वो 3 शख्स गाड़ी में थे, आपके साथ कितने शख्स थे? और क्या कोई नाम लेकर के आपस में बातचीत की हो, जैसे कि आज लवी पाल गिरफ्तार किए गए हैं, क्या इस तरीके का नाम उनकी जुबान से सुना हो किसी भी इन 24 घंटे के अंतराल में?
दिल्ली एयरपोर्ट से एक आदमी लेकर गया और बाद में रंगरूट रेस्टोरेंट से, यानी कि दिल्ली बॉर्डर, मेरठ बॉर्डर से एक दूसरी गाड़ी आई जिसमें 2 लोग थे, एक ड्राइवर था और एक बंदा था। दोनों ने मुझे पीछे बिठाया और मुझे बोला कि लेट रहे हम लोग इवेंट के लिए। फिर आगे बढ़ने लगे और वहां से 1-1.5 घंटे के बाद में कहीं कोने कोपचे में एकदम कच्चे रास्ते में गाड़ी लेते हुए कहीं ये कह के शॉर्टकट मार रहे हैं और एक जगह ले जाकर फिर वहां पर गाड़ी रुकी। सामने एक छोटी मारुति कार रुकी थी, वहां से 2 लोग आए, पीछे में अकेला बैठा था, मेरे आजू बाजू में बैठ गए और मेरे मुंह पे पट्टी बांध के फिर उन्होंने मेरे साथ किडनैपिंग करनी शुरू कर दी। अंदर जब वो मुझे दूसरे कमरे में जो लेकर गए, वहां 5-6 मुस्टंडे और थे। तो कुल मिला के मुझे 8-10 लोगों का ये ग्रुप लगता है। हालांकि कई लोग ये बोल रहे हैं जो कि ये हमारी फिल्म आई थी कॉफी विद अलोन, उसके प्रमोशन के लिए किया जा रहा है। मैंने कहा मेरी फिल्म आई थी 21 तारीख को और ये हुआ था 2 तारीख को, और 22-24 घंटे का ये पूरा था वातावरण। और उसके बीच में 21 तारीख को फिल्म रिलीज हुई, 22 तारीख को तो फिल्म उतर भी गई थी। तो मैंने कहा 10 दिन के बाद मैं इस फिल्म की प्रमोशन क्यों करूंगा जो फिल्म किसी थिएटर में भी नहीं है। तो कुल मिला के लोग अलग अलग बात कर रहे थे और ये लोग भी बड़े स्मार्ट थे। एक ऑडियो को ऐसा बना लिया था जो अपने सवाल कर रहे थे और मेरी घबराहट को उसमें शामिल कर दिया। और इस तरह से तो मैं समझता हूँ कि जो कुछ भी पुलिस कर रही है, मेरठ पुलिस को धन्यवाद, बड़े फास्ट ट्रैक पे कर रही है और उत्तर प्रदेश को तो सब सलाम है, ग्रैंड सैल्यूट है। ठीक है, आप उत्तर प्रदेश सरकार को जिस तरीके से कलाकारों के साथ ये घटना घटी, आप अकेले, राजेश जी, सुनील जी, आप अकेले नहीं हैं, तमाम कलाकार हैं जो इस गिरोह के शिकंजे में फंसे हैं। तो बाकी बहुत जरूरी हो गया है, क्योंकि क्या है कि अब जितने भी लोग हम लोग शो और इवेंट की दुनिया के लोग हैं, हमारा रोजी रोटी यही है, हमको दूर दूर जाना पड़ता है। शूटिंग के लिए भी लोग जाते हैं, दूर दूर आउटडोर जाते हैं, कभी बिहार चले गए, कभी कलकत्ता चले गए। तो लोग फंसा करके जाते हैं कि भाई गाड़ी जाएगी, वो आप लेके आएगी, पता नहीं उस गाड़ी में कौन होगा, कैसे होगा। इसलिए मैं हाथ जोड़ के तमाम उन लोगों से निवेदन करता हूँ जो कलाकार आउटडोर जाते हैं, लड़के लड़कियां, कि भैया 5-6-10 लोगों का ग्रुप बनाओ, उसमें आपके पूरे परिवार के लोगों को, जिम्मेदार लोगों का, और बात 1-2 पत्रकारों को, 1-2 पुलिस वालों को शामिल करो उस ग्रुप में। अब जहां पे जाते हो, वो जहां जा रहे हैं उनका भी आधार कार्ड मांगो, क्योंकि टिकट के लिए वो आपका आधार कार्ड मांगे, उनसे भी कहो भाई सिक्योरिटी वजह से आपका भी आधार कार्ड चाहिए। जब एयरपोर्ट पे जाते हो तो जो ड्राइवर आता है उसकी गाड़ी का फोटो, उसका फोटो और उसकी बातचीत का वीडियो एक उस ग्रुप में शामिल करो। और जब उस शहर में जाते हो तो वहां 2-2.5 हजार में एक हेंचमैन मिलता है जो वहां के रास्ते जानता है, उसको भी रखो जो गाइड का रूप करेगा, ताकि आपके साथ में किसी तरह की कोई धोखाबाजी ना हो। वरना ये लोग तो कलाकार को अकेला देख के उसको 3-4 मुस्टंडे घेर लेते हैं और उसके साथ में इतना बदव्यवहार करते हैं, अजीबोगरीब। अगर कमजोर दिल का आदमी तो हार्ट फेल से मर जाए। जैसे कि राजेश जी बता रहे हैं कि उनके साथ कोई बदतमीजी नहीं की, पूरा उनका मान सम्मान किया गया था। तो क्या जो जब आपकी किडनैपिंग हुई थी तो आपके साथ बदतमीजी, मारपीट कुछ इस तरीके की, या फिर आपके साथ भी रिस्पेक्टफुली पेश आए थे वो लोग? नहीं, जब किडनैपिंग हुई तो किडनैपिंग के बाद तो फिर वो बदतमीजी पे ही आ जाते हैं, मुंह पे कपड़ा डाल देते, बोलते झुक जाओ, ना किसी को देखना, किसी को ना दिखना, और कभी आवाज मत करना। आवाज करते तो हमारे पास बंदूक है, हमारे पास चाकू है, हमारे पास जहर का इंजेक्शन है, हम तुझे मार देंगे, वैसे भी तेरा काम खत्म है, चुप रहना, शांति रहना, वरना टुकड़े टुकड़े कर देंगे। मतलब जितना हो सके आपको एक 5-6 निहत्त कलाकार आदमी को, एक कलाकार जिसका इंस्ट्रूमेंट उसका शरीर ही है, उसको अगर शारीरिक रूप से प्रताड़ना की जाए और डराया जाए तो वो बंदा कैसे आपके साथ में काम करेगा और कैसे आपको आवाज करेगा। चलिए ठीक है, राजेश जी आपसे मैं एक चीज जानना चाहूंगी। जब आपके साथ ये पूरा इंसिडेंट हुआ, फिर आप वहां से आते हैं तमाम अपने सहयोगियों के साथ या फिर अपने परिवार वालों के ये पूरा इंसिडेंट बताते हैं, पुलिस के पास भी आप गए होंगे, तो क्या आपका सहयोग किया था? फिल्म कलाकारों की तरफ से सहयोग किया गया? पुलिस की तरफ से क्या कहा गया था? मैं वही कह रहा हूँ कि अब सुनील भी, जैसे उसने कहा कि हमारा पेशा है, हमारा काम है, सुनील तो बहुत ज्यादा करता है। मैं तो एज ए चीफ गेस्ट गया था, किसी फंक्शन के लिए उन्होंने बुलाया था। तो सुनील का तो मिमिक्री और स्टैंड अप कॉमेडी वगैरह ये लोग बहुत अच्छा करते हैं और बहुत ज्यादा करते हैं। तो मैंने सुनील को भी एक्चुअली 1 महीना पहले, 20 दिन पहले अपना इंसिडेंस बताया था, लेकिन वही है, भोला है, उसको लगा कि नहीं ये शायद जेन्युइन होंगे। तो मैंने अवेयरनेस जो है ना वो सबको दी थी कि देखो ये मेरे साथ इस तरह से हुआ है, ये इनका मोडस ऑपरेंडी है, और आप काम करो, लेकिन काम के पहले या तो जानकार लोगों के पास जाओ, और या उनके पास अगर अनजानों के पास जा रहे हो तो पूरी तरह अपनी तफ्तीश करने के बाद ही जाओ और उनसे पूरी डिटेल्स मांगो और एस्कॉर्ट के साथ जाओ, अकेले मत जाओ।
ठीक है राजेश जी, देखिए समय कम है, समय का अभाव है, तो मैं आपसे सिर्फ एक आखिरी सवाल मैं आपसे यही पूछना चाहूंगी कि जो आपके सहयोगी है, आपकी इंडस्ट्री है, उन सभी को आप क्या संदेश देना चाहेंगे? मैंने अपने सिंटर पोर्टल पे यही बोला है कि आप शोज बंद नहीं कर सकते, आप जाना है, सबको जाना है, काम करते रहना है, लेकिन काम करने से पहले होशियारी बरतिए। जान पहचान अगर है या जहां आप अभी मैं प्रयागराज होके आया हूँ, इंटरनेशनल शॉर्ट फिल्म फेस्टिवल में एज ए जूरी किया था। वहां बोनी कपूर साहब थे, वहां और मेरे सहयोगी थे। हम लोग 4 दिन वहां रहे। मैंने बल्कि वहां त्रिवेणी संगम में स्नान भी किया। इतना अच्छा अरेंजमेंट किया हुआ है वहां पे। अभी मैं परसों आया हूँ वापस, और इतना सुंदर लग रहा है वहां पे, वो पूरा दृश्य जो है, मैंने उसकी वीडियो भी डाले हैं। तो लॉ एंड ऑर्डर की कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब देखो पुलिस का काम देखिए आप, कितनी जल्दी उन्होंने चलिए कार्रवाई। ठीक है राजेश जी, हमारे साथ करण आनंद भी जुड़ चुके हैं, फिल्म कलाकार है। सर आपका स्वागत इस प्लेटफॉर्म पर जी उत्तर प्रदेश उत्तराखंड के। करण जी देखिए, आपने सुना होगा किस तरीके से सुनील पाल की किडनैपिंग हुई, तमाम कलाकारों की किडनैपिंग हुई, फिर उन्हें टॉर्चर किया जाता है, फिरौती उनसे मांगी जाती है। अब इस गिरोह के सरगना कहे जाए या फिर ये कहा जाए कि मास्टरमाइंड को गिरफ्तार कर लिया गया और बाकी जो तमाम साथी है उनकी तलाश की जा रही है, आपका क्या कहना है इस पर? अनम्यूट आप कर लीजिए करण जी, आवाज नहीं आ रही है। चलिए ठीक है करण जी, आपकी आवाज नहीं मिल पा रही है और समय की मेरे साथ बहुत कमी है, तो आप सभी का जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।